यहाँ पर मिलावट के नाम पर जीरो है। जो भी है वो प्योर बनाते हैं, शुरू किया है। वो रसमलाई भी इतना बेहतरीन है। देखिए होता क्या है कि लोग पैसा खर्च करता है और पैसा खर्च करके सोचता है कि मुझे बढ़िया सामान चाहिए। वेलकम टू माय ब्लॉग। महाजन पेड़ा भंडार में आप लोग का स्वागत और लोगों से फीडबैक लेंगे। आज जो भी एक बार यहाँ आता है वो बार बार लेकर जाता है, अपने घर, अपने दोस्त, अपने हर जगह लेकर। यहाँ पे जो पेड़ा का प्रोसेस है जो बनता है वो गांव के क्षेत्र से, गांव के एरिया से आता है कलेक्ट होकर और फिर यहाँ पे घटाता है खुद से। यहाँ पे खुद से घाटा जाता है, घटवाया जाता है और कम मात्रा में, कम चीनी की मात्रा बिल्कुल न के बराबर रखा जाता है और बिल्कुल प्योर रहता है। जो लोग फास्टिंग में भी लेकर जाते हैं, हमेशा आते रहते हैं और खाते रहते हैं। चलिए आज हम से रिव्यू लेते हैं और देखते हैं, फीडबैक लेते हैं पेड़ा का। हाँ सर, तो बताइए सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीव कुमार है और हम औरंगाबाद के बारूण ब्लॉक में हाई स्कूल सीरीज में करीब 13 साल से पोस्टेड हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इनका नाम तो सुना था, लेकिन जब मैंने इनका पेड़ा खाया तो लगा कि वाकई में इनका नाम सही है। क्योंकि यहाँ पर मिलावट के नाम पर जीरो है। जो भी है वो प्योर बनाते हैं। शुद्ध गाय का, भैंस का दूध का जो है वो पेड़ा बनता है और वो भी चूल्हे पे बनता है, जिससे कि सोनापन जो टेस्ट होना चाहिए पेड़े का, वो पेड़े का टेस्ट आता है। उसके अलावा भी आप जो भी मिठाइयाँ बनाते हो, जिससे भी रसमलाई जो आपने बनाना शुरू किया है, वो रसमलाई भी इतना बेहतरीन है। देखिए होता क्या है कि लोग पैसा खर्च करता है और पैसा खर्च करके सोचता है कि मुझे बढ़िया सामान चाहिए, और वो बढ़िया सामान आपके यहाँ मिलता है। ये हमने पर्सनली ये महसूस किया है। और ये व्यू तो आप ले रहे हैं, लेकिन ये कहने की बातें आप लोगों के पास जाएगा तो जरूर आकर के एक बार टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद ही हमारी बातों को प्रूफ करेंगे। क्योंकि हम जो कह रहे हैं, क्योंकि आपके बगल के हैं, आपके शिक्षक भी ये रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़ाई कर रहे हैं। ये रियली में इनका जो खूरमा है, रसमलाई है, पेड़ा के लिए स्पेशल माने जाते हैं। ये सब जो क्वालिटी है वाकई में शुद्धता की पूरी गारंटी है। आप जो सोनापन पेड़े का होना चाहिए वो रहता है, जितना मीठा होना चाहिए वो भी रहता है। तो वाकई में बहुत बढ़िया बना, हर चीज क्वालिटी एकदम हाँ प्योर होता है, प्योर होता है। हाँ आप लोग फास्टिंग में लेकर जाते हैं? बिल्कुल। आपका पनीर है, पनीर भी लेके जाते हैं तो लगता है कि हाँ रियल पनीर खा रहे हैं। सर घी ले गए कि नहीं? घी तो हमारा होता है घर का ही, तो घी का भी हम कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन जो लोग लेके गए, जैसे हमारे यहाँ अनुराग मिश्रा जी हैं, वो लेके जाते हैं, वो तो कहते हैं कि वाह वाकई में प्योर घी है इसका, बहुत बढ़िया घी बनाते हैं आप। ठीक है, तो हम चाहेंगे जो भी हमें सुन रहे हैं एक बार ज़रूर महाजन पेड़ा दुकान से जो है का पेड़े का, रसमलाई का, खूरमा का, घी का जरूर टेस्ट लें। और सर कुछ ये सर बताएंगे जो पेड़ा के बारे में, इनसे पूछते हैं क्या इनका फीडबैक है सर। ये मेरे सर आपका नाम क्या हुआ सर? चलिए, वैसे हमारा नाम हुआ राकेश कुमार और ये धर्मेंद्र बाबू हमारे पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं। इनके दुकान में हम लोग को आना जाना काफ़ी लंबे समय से रहा है, चूँकि 2014 में हमारी पहली पोस्टिंग हुई हाई स्कूल में सीरीज में। तो हमने सिर्फ इनके पिताजी का नाम सुना हुआ था कि महाजन पेड़ा के नाम से इनका दुकान था। पहले तो इतना बड़ा दुकान भी नहीं था, एक छोटे से दुकान में इनका कारोबार शुरू हुआ इनके पिताजी का। लेकिन आज देखिए 8 से 10 साल होते होते बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना एक भव्य तरीके से दुकान, जिसको देहात के हिसाब से ये दुकान बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि शहर में ये दुकान अवस्थित है इसलिए इतना स्पेस है, ऐसा कुछ नहीं है। देहात के हिसाब से ये दुकान बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया, कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया इन्होंने। हाँ, पैसे में समझौता कर लिया, लेकिन क्वालिटी से कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। और रीज़न यही है कि इधर जितने भी देहात में गांव बसते हैं, सारे अगल बगल 10-20 किलोमीटर से आते हैं इनके दुकान पे पेड़ा वगैरह लेने। और मेरा मानना है, अभी संजीव सर हमारे औरंगाबाद डेरा लेके रहते हैं, तो इनके थ्रू भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं पेड़ा परचेज करने की। चलो भाई, वहाँ का पेड़ा बड़ा फेमस है और नो डाउट कि हमने जहाँ भी पेड़ा खाया है तो इससे बेहतरीन पेड़ा मैंने नहीं खाया कहीं भी औरंगाबाद जिले। अरे भाई, किसी फेस्टिवल के पास
पेड़ा जुमता नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा आता है फेस्टिवल कि इनके पास पेड़ा तो जुमता भी नहीं है। मुझे वो कहना ही नहीं पड़ा, खुद से कह रहे हैं। समझ गए, जुमता भी नहीं है। सही बात इतने है। कस्टमर्स इनके हैं, तो भाई कस्टमर बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने कभी क्वालिटी से समझौता किया ही नहीं। और अब तो देखने में आ रहा है ये इनका इस समय थोड़ा दूध डाल दीजिएगा साहब, और भी बहुत सारे स्वीट्स बनाने का इन्होंने काम शुरू सूखा किया सूखा है। लग रहा है। जैसे रसमलाई भी इनका बड़ा ही टॉप क्वालिटी का है। ये हम नहीं बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे आते होंगे, खाते होंगे, वो भी खाने के बाद बड़ाई तो जरूर एक बार करते होंगे अरे कि भाई, हाँ इस दुकान में क्वालिटी है भाई। हम लोगों को पार्टी कल देनी थी, रसमलाई नहीं था। नहीं, तो हाँ, हमने कल ही वेट हमारी किया पार्टी कि नहीं होने वाली कल थी। आप बनाइए तब लेके जाइए। रसमलाई न होने की वजह से हमारा पार्टी आज स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है। चलो भाई एक दिन वेट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जगह का हम लोग रसमलाई नहीं खाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। और रही बात, धर्मेंद्र बाबू बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने पिताजी की विरासत को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि भाई देखो, गवर्नमेंट सर्विस के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। दाल चावल का जुगाड़ हो जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लेदर तो का भाई जैकेट बिजनेस दुनिया में नजर उठा के देख लो धर्मेंद्र भाई, जितने भी बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं, ऑनर्स हैं, वो सारे प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, न कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं। भाई अब हमारी की बदकिस्मती बोलो चाहे जो बोलो कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आ नहीं गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल समझ रहे हैं, गए। हम लोग बहुत अच्छे हैं। अरे हम लोग हैं तब तो और खुशी इस महाजन बात का की है दुकान कि तुम्हारे हम लोग शिक्षक हैं, तुम हमारे स्टूडेंट हो, इतना अच्छा मौका दिया बोलने के लिए, तो बड़ा हम लोग को अंदर से प्राउड फील हो रहा है कि चलो हमारा कम से कम एक स्टूडेंट तो अपने पिताजी की विरासत को संभालने में लगा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं हमारी ओर से। भाई धर्मेंद्र बाबू, आपको विश ऑल द बेस्ट। आप आगे जीवन में आगे कर बढ़ते रहे हैं रहे। सब, तो कैसा सब सही है कि बहुत अच्छा, नो डाउट, बहुत अच्छा। देखो आज के धर्मेंद्र, आज बहुत के अच्छा। टाइम में अगर आपने जमाने के इस हिसाब से चलना कोई गलत बात नेटवर्क का, मल्टीमीडिया का सहायता लिया है, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैंने आपको पढ़ाया है ना। हाँ, इतना कि तो है। आपने सही में रियल जो बिजनेस को बढ़ाने का जो अभी तरीका को अपनाना चाहिए, उसको उस तरीका को आपने अपनाया है। आजकल के और- लोग एजुकेशन का और मतलब समझते हैं क्योंकि- गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। क्योंकि तो ऐसा कुछ नहीं है। राकेश सर क्योंकि ये ऑन हाईवे है, हाँ, NH 19 पर आपका है, 15 है कि 19 है? 19 NH2 पहले था, अभी 19 अभी हो गया ना? 19 हो गया। क्योंकि NH 19 पर आप हो, तो हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर सुनेंगे या सुन रहे होंगे, उन लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि आप जरूर एक बार इस औरंगाबाद डेहरी पथ पर जो दुकान है वहाँ से जब गुजरे तो सिरिस एक जगह है, सिरिस में इनका दुकान ऑन हाईवे पर है। आप एक बार आकर जरूर इनके पेड़े का, रसमलाई का, घी का, खूरमा का, अभी ये तिलकुट ठोक रहे हैं, बना रहे हैं, तिलकुट का जरूर एक बार टेस्ट। आनंद ले, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। सर, तो लास्ट में सर क्या करना चाहिए जो लोग इतना बाहर में मार्केट में जो लोग सब जो खराब मटेरियल मिलता है, खराब प्रोडक्ट मिलता है, चाहे जो भी इतना दूध का इतना मतलब 2 नंबर सब हर एक चीज़ मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे जो इतना भाई देखो, बाजार में जिनको जो करना है करते रहे। पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कभी जब क्वालिटी से समझौता नहीं खाना किया। चाहिए या ना खाना चाहिए, कैसे फिर देखो करना धर्मेंद्र, चाहिए? बात यह है कि मार्केट में हर कोई समझदार हो चुका है और टेस्ट पता है दूध का क्या है और पाउडर का क्या है, पाउडर का क्या है। या नकली क्या है और असली क्या है, सबको पता है। लेकिन मजबूरी में जब ऑप्शन नहीं रहता है तो लोग जाते हैं। इंसान चूज कर लेता है उसको। अगर हमारे माध्यम से, राकेश सर के माध्यम से अगर ये मैसेज जहाँ जा रहा हो तो जरूर, अगर अच्छी क्वालिटी लोग खाना चाहते हैं तो आपके महाजन दुकान में दुकान में जरूर आए। जरूर आए। सिरिस में, औरंगाबाद बारून प्रखंड में सिरिस एक गांव है जो ऑन हाईवे है। आप वहां पर आकर जरूर इनके पेड़े का स्वाद ले, रसमलाई का एक स्वाद बार ले। तो जरूर है, एक बार जरूर है। उसके बाद क्वालिटी फिर से आना कभी जाना तो समझौता लगा इन्होंने ही नहीं किया। रहेगा। मैं पिछले 12-13 सालों से इनको देख रहा हूँ, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि आज भी कंटिन्यू बने हैं। अगल बगल कई दुकानें खुली हैं, लेकिन आपको टक्कर देने वाला अभी तक कोई नहीं कोई है। नहीं, मैं ये कोई देख रहा हूँ क्योंकि मैं डेली यहाँ आना जाना होता है। आपके पास आकर के बढ़िया इलायची वाली चाय भी पीता हूँ। आप बड़े ही मन से, शौक से चाय भी पिलाते हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाजन जी का आप लोगों की तरफ से। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलो, थैंक ठीक है यू। सर। चलो। बढ़ते रहो आगे। राम राम। कितना हुआ दूध आजू? भगवान
पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे बनता है सर। हाँ बैठाइए। पूरा आ रहा है ना? अभी सुबह से 7 बजे से घटा रहा भी है लगातार, 9 बजे तक घटाएगा। एक ये भी है मेरे करीबी, मेरे घर के बगल के, बहुत बढ़िया से काम करते हैं, नहीं एकदम हमेशा साथ देते हैं, एकदम तत्पर रहते हैं हमेशा काम करने के लिए। नहीं जो भी इनको काम बोलते हैं सब एकदम एक बार नहीं नहीं बोलते हैं कि हाँ ये काम नहीं करेंगे, जो काम बोल दिए वो काम हो भी जाता है। हो भी जाता है। अच्छा कर कुछ रहे आप है? हम अभी राबड़ी बनाने वाले हैं। अच्छा ये राबड़ी तैयार हो गया है। कितना देरी इसका हुआ? इसको हो गया लगभग 1 घंटा। 1 घंटा हो गया, गड़ा हो गई है। हाँ हम राबड़ी हो गया है। अब 15-20 मिनट में ये अच्छा इसमें और कुछ मिक्स भी करते हैं क्या? कोई मिलावट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं होता है इससे। कोई मिलावट नहीं? कोई मिलावट, थोड़ा चीनी का मात्रा रहता है। अच्छा चीनी का मात्रा सिर्फ स्वाद के लिए? स्वाद के लिए, वो भी चीनी कब डलाता है जब पेड़ा बनाता तब। 6 केजी खोआ लेंगे, जैसे यहाँ पे खोआ भुंजा रहा है। हाँ कढ़ाई में रहता है शेष देखो ने पानी डाला है, कितने पानी डाल रहा है बदल सकता है, देख लो टेस्ट कर। लगातार पेड़ा इसी तरह बनते रहता है हमेशा, डेली पेड़ा बनता है कम से कम 50 केजी में, और डेली बिक जाता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये बन रहा है रसमलाई एकदम प्योर शुद्ध। भाग आज खुल जाएंगे, राम ये है फुट हमारा रसमलाई का। जय हिंद जय भारत। आएंगे।